पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले जायजे का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $2 अरब मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुश्किलात के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और एतमाद की बहाली में नुमाया पेशरफ्त की है। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात को यकीनी बनाएं, बात करें कि सभी जो है वो शामिल होंगे जो पहले शामिल नहीं हो सके, तो उनको ऑन बोर्ड करने के लिए दोबारा उनके सामने भी सारी चीज़ें रखने के लिए दोबारा इजलास बुलाना कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो की सालसी की पेशकश पर हुकूमत का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने का इंदिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी PTI से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी ले लें तो इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। ज़रूरत हो तो इजलास हर माह भी हो सकता है। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत की जानिब से बानी PTI की बनी गाला मुंतकली मुमकिन नहीं। अगर वो चाहते हैं तो अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, पाकिस्तान नहीं तो बानी PTI भी नहीं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बैरून मुल्क से कोई भी अमल पाकिस्तान के खिलाफ होता है जिससे मुल्क की सलामती को खतरा होता है तो उसकी सपोर्ट नहीं करते। बैरून मुल्क सोशल मीडिया पर जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। पानी से मुलाकात पर PTI में नया तनाज़ा। बाबर अवान को मुलाकात की इजाज़त क्यों दी? सलमान अकरम राजा का डियाला जेल में एहतजाज। मुलाकातियों की फहरिस्त से बाबर अवान का नाम निकालने का मुतालबा। कहा, सिर्फ वही लोग मुलाकात करेंगे जिनका नाम हमने दिया। जेल अमले ने बाबर अवान को रोकने की यकीन दहानी करवाई तो PTI रहनुमा मुलाकात के लिए गए। बाबर अवान PTI रहनुमाओं के पीछे पीछे चले गए। बानी से मुलाकात भी कर ली। 23 मार्च को बिजली की कीमतें कम करने का जो है वो इरादा था, वज़ीर आज़म ने इजलास भी किया, फिर क्या वजूहात हैं कि कम नहीं हो सकी? प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी मर्जी, हम 2 दिन पहले करें 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे इंशाल्लाह करेंगे। कम होगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली सस्ती कब करनी है हमारी मर्जी। वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा, बिजली की कीमतें 2 दिन पहले कम करें या 2 दिन बाद, वज़ीर आज़म और हमारी मर्जी। पूरी उम्मीद है वज़ीर आज़म खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी पर IMF एतराज़ात की खबरें बेबुनियाद हैं। पेट्रोल और डीजल से हासिल रकम से आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत ने 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखते हुए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट स्पीकर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान भी शरीक हुए। एक हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तेमाल। वो तो कहते हैं कि मैं अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके ये कर दूंगा, तो जरा उनसे पूछ लेना उनके इख्तियारात हैं क्या। ये अगर पता चल जाएगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। कराची में डंपर हादसा पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची आमने सामने। गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा, 1 हफ्ते के लिए DIG ट्रैफिक को मेरे मातहत कर दें, कोई वाक़या हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। मुर्तज़ा वहाब बोले, गवर्नर बार बार डंपर्स पर बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं आईनी इख्तियारात से फलां कर दूंगा। गवर्नर से पूछें कि उनके इख्तियारात हैं क्या, पता तो चले। कामरान टिसोरी का IG सिंध और एडिशनल IG कराची से राब्ता। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत का दहशतगर्दों और सहूलतकारों का जामे डेटाबेस बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सिविल इंतज़ामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल देने का फैसला। दहशतगर्दों के खुसूसी ट्रायल्स का बंदोबस्त किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद सूबाई हुकूमत का जिरगा अफगान कबायली नुमाइंदीन से मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरकारी मुलाजमीन को वार्निंग, कहा बलोचिस्तान के मसाइल में किसी बाहर के बंदे का कसूर नहीं, काम ना करने वाले मुलाजमीन को घर चले जाना चाहिए। दहशतगर्दी का पूरी कुव्वत से मुकाबला करना है, किसी ने भी दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकना। कोई भी सरकारी मुलाजिम रियासत के बयानिए से इनहराफ नहीं कर सकता। सरफराज बुगटी की सरकारी मुलाजमीन को दयानतदारी से काम करने की हिदायत, कहा किसी दबाव का शिकार ना हो, मेरिट को यकीनी बनाए, नताइज ना आए तो हुकूमत को जबरी रिटायरमेंट की तरफ जाना होगा। कितने अफगान शहरी खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं? वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इक़दामात की भी रिपोर्ट तलब की गई। 31 मार्च से अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। लाड़काना, कंबर, जामशोरो, नवाबशाह, बदीन समेत सिंध के कई शहरों में पीपल्स पार्टी की नई नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा किसी भी सूरत मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देंगे। नई नहरों से सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो 4 अप्रैल के जलसे के बाद आवाम को मुतहरिक करेंगे। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना खुश्क साली की जद में आ गए। गवादर, केच, लसबेला, पंजगोर, चागी में भी खुश्क साली से मुतासर हुआ। बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान भी खुश्क साली की जद में आ गए। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक मुल्क में मामूल से 40% कम बारिशें रिकॉर्ड। पानी PTI के वकील सलमान सफदर अदालत ना पहुंचे। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के वकला की केस कुछ देर बाद सुनने की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तली की दरखास्त कर रखी है। 16,000 आसामियाँ, 8 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें। महकमे तालीम खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमत के लिए दरख्वास्तों का ढेर लग गया। 16,454 आसामियों के लिए 8,66,000 दरख्वास्तें मिली। 406 PhD होल्डर्स भी शामिल। कराची में 11वीं जमात में फेल तलबा को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 15% ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। रियाजी में तलबा को 20% इजाफी मार्क्स मिलेंगे। वज़ीर तालीम ने कहा तालीमी बोर्ड के इंतजामी ढांचे पर कई सवाल खड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है। कोताही में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तालीमी इदारों में 28 मार्च से 2 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां होंगी। वज़ीर तालीम पंजाब ने कहा 28 मार्च को बोर्ड इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। डेरा इस्माइल खान में मामूली तनाज़े पर फायरिंग, 4 अफराद जाँ भाग, 5 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।